नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पैसा और उसे समझने का तरीका। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। आज की जो हमारी चर्चा है वो इस बात पर है कि पैसों की सही समझ मतलब ये जो वित्तीय साक्षरता है, ये सिर्फ हमें अमीर नहीं बनाती। हाँ, बल्कि ये देश के विकास में भी मदद करती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दोहरे असर पर रोशनी डालती है। और शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, मुझे भी देखकर हैरानी हुई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे स्रोतों के अनुसार भारत में कितने लोग सही तरीके से निवेश करते हैं? शायद कम ही होंगे। सिर्फ 3%। सोचिए जरा, 100 में से केवल 3 लोग। बस 3%? ये तो वाकई बहुत कम है। खासकर जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, जैसे स्रोत बताते हैं अमेरिका में 61%, यूके में 54%। और जापान में भी 25% लोग निवेश कर रहे हैं। मतलब वो लोग पैसे से पैसा बनाने पर हमसे कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इश क्यों है और इसमें वित्तीय शिक्षा का क्या रोल हो सकता है? हाँ, और कैसे ये शिक्षा व्यक्ति और देश दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। स्रोत तो इशारा करते हैं कि शायद जवाब हमारी रोज की आदतों में ही है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को बचाने या निवेश करने के बजाय खर्च करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पैसा आया और गया, उसे बढ़ाने का सोचने से पहले ही खर्च हो जाता है। और स्रोत इससे साफ शब्दों में कहते भी हैं, फालतू खर्च और लोन। सीन 2 में ये दिखाया भी गया है ना? जी। कि कमाई का बड़ा हिस्सा या तो गैर जरूरी चीजों पर चला जाता है या फिर लोग कर्ज में फंसे रहते हैं। और नतीजा? स्रोत कहते हैं वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाती। ये वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाती वाली बात बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बैंक में पैसा नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है कि पैसा अपनी कीमत खो रहा है, महंगाई के कारण कम हो रहा है। अच्छा। और भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं बन पा रही। ये जो फालतू खर्च और लोन है, वो सीधे सीधे पैसे को आपके लिए काम करने से रोकते हैं। पैसा बढ़ता नहीं, या तो वहीं रहता है या घट जाता है। और वो 3% वाला आंकड़ा इसी कहानी को बताता है ना? बिल्कुल, वो इसी पैटर्न का नतीजा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो खर्च करने की आदत है और निवेश की कमी है, ये कहीं ना कहीं जानकारी की कमी की वजह से है? मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी? देखिए, स्रोत सीधे सीधे कमी शब्द शायद इस्तेमाल ना करें, पर इशारा तो बिल्कुल उसी तरफ है। जब लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई बजट क्या है, बचत क्यों करनी है, निवेश के तरीके क्या हैं, हाँ। तो फिर जो सामने दिख रहा है उसी पर खर्च करना आसान लगता है। मतलब वित्तीय शिक्षा की कमी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय बना देती है पैसे के मामले में। पैसा आया, खर्च हुआ, बात खत्म। उसे मैनेज करने या बढ़ाने की सोच ही नहीं आती। सही कहा। और यहीं पर बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये सिर्फ एक इंसान की निजी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। इसका असर पूरे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये तो चिंता की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ते, वो हल भी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हल है फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा। सीन 3 यही दिखाता है कि जानकारी से कैसे लोग अपने पैसे को बेहतर संभालना सीखते हैं। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन करती क्या है? हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये 3 मुख्य चीजें सिखाती है। एक तो स्मार्ट तरीके से खर्च करना। हाँ, स्मार्ट स्पेंड। दूसरा, अपनी बचत बढ़ाना। और तीसरा, सही तरीके से निवेश करना। बिल्कुल। ये तीनों चीजें मिलकर किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकती हैं। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, स्मार्ट खर्च, सही निवेश। पर इसका मतलब क्या है असल में? जैसे स्रोत बता रहे हैं, स्मार्ट खर्च मतलब कंजूसी? ना ना ना, कंजूसी बिल्कुल नहीं। स्रोतों के हिसाब से स्मार्ट खर्च का मतलब है सोच समझकर, जागरूक होकर खर्च करना, अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क समझना। अच्छा। ये देखना कि कौन सा खर्च वाकई जरूरी है और कौन सा बस ऐसे ही फालतू खर्च है। अपने पैसे की कद्र करना, यूं समझिए। ठीक है। तो ये सोच समझकर फैसले लेने की बात है। और सही तरीके से निवेश का क्या मतलब हुआ? सही तरीके से निवेश का मतलब है कि जो पैसा बचाया है उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़ सके। मतलब सिर्फ पड़ा ना रहे, बल्कि महंगाई को भी पीछे छोड़े और आपके लिए वेल्थ बनाए। जैसे? स्रोत किसी एक चीज का नाम नहीं लेते, पर इशारा है कि कई रास्ते हो सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी वगैरह। सही तरीका सबके लिए अलग होता है। आपकी उम्र, इनकम, रिस्क लेने की क्षमता, आपके लक्ष्य, इन सब पर निर्भर करता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे लिए क्या सही है। हाँ, बिल्कुल। ये आपको विकल्प समझने और सही चुनाव करने की ताकत देती है। ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट है, सिर्फ पैसा खर्च करने वाले से पैसा बढ़ाने वाला बनने का। वाह। और यहाँ बात और भी मजेदार हो जाती है।
जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट होता है तो वो सिर्फ अपना हिसाब किताब नहीं देखता, वो पैसे को काम पर लगाता है। पैसे से पैसा बनाता है। हाँ, और जब लोग बचत करके सही जगह निवेश करते हैं तो वो पैसा इकोनॉमी में वापस जाता है, वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है, नए बिजनेस शुरू करने में मदद करता है। तो अनजाने में ही सही आप एक बड़े आर्थिक चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो कमाल की बात है, मतलब हमारा पर्स सीधे देश की इकोनॉमी से जुड़ा है। स्रोत सीन 4 में शायद इसी कनेक्शन को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सीन 4 इसी चेन रिएक्शन को दिखाता है, कैसे हमारे छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसले मिलकर देश पर बड़ा असर डालते हैं। चलिए इस चेन को समझते हैं जैसा स्रोत बताते हैं। पहला कदम, जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एजुकेशन से वेल्थ बिल्ड करता है तो उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। और जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो बाजार में चीजों की डिमांड मतलब मांग बढ़ती है, लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं ना। सही बात है। और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को, फैक्ट्रियों को अपना इंडस्ट्री प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा माल बनाना पड़ता है। हाँ, और ज्यादा उत्पादन के लिए क्या चाहिए? ज्यादा मशीनें, ज्यादा कच्चा माल और सबसे जरूरी ज्यादा लोग। इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, रोजगार बढ़ता है। अच्छा, तो रोजगार भी बढ़ता है इससे? बिल्कुल। और फिर अंत में जब देश में ज्यादा लोग कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग बन रही है और इंडस्ट्रीज उत्पादन कर रही हैं, तो इन सब का नतीजा क्या होता है? देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। वाह, जीडीपी ग्रोथ, ये तो अद्भुत कनेक्शन है। मतलब हमारा एक छोटा सा निवेश या बचत का फैसला जब लाखों लोग करते हैं तो उसका असर देश की जीडीपी तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ हो जाता है कि हर नागरिक का फाइनेंशियली लिटरेट होना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं रही फिर तो। नहीं, स्रोत की वो लाइन याद है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत बनाती है। ये पूरी चेन इसी बात का सबूत है। और सोचिए अगर वो 3% वाला आंकड़ा बढ़ जाए, मान लीजिए 10%, 15% या उससे भी ज्यादा हो जाए तो असर बहुत बड़ा होगा, जबरदस्त। ज्यादा निवेश का मतलब है इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा पैसा, वो फैल सकती हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकती हैं, ज्यादा उत्पादन कर सकती हैं, यहाँ बढ़ेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और फिर मांग और बढ़ेगी। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है जो सीधे जीडीपी को बढ़ाएगा। ये सब जुड़ा है उपभोक्ता खर्च और निवेश से। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का संदेश बहुत साफ है। पैसे को सही ढंग से संभालना सिर्फ हमारी अपनी जेब भरने या भविष्य सुरक्षित करने के लिए नहीं है। हाँ, ये एक तरह की राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बन जाती है। जब हम समझदार बनते हैं, सोचकर खर्च करते हैं, बचाते हैं और निवेश करके उसे बढ़ाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही देश की आर्थिक तरक्की में भी अपना योगदान देते हैं। स्रोत की टैगलाइन भी यही कहती है, समझदारी से कमाया पैसा ही आपके और भारत के भविष्य की कुंजी है। एकदम सही। व्यक्तिगत आर्थिक सेहत और देश की आर्थिक मजबूती, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए एक बार जल्दी से आज की चर्चा के मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं। हमने शुरू किया उस हैरान करने वाले 3% निवेश के आंकड़े से। फिर हमने देखा कि कैसे खर्च करने की आदतें, खासकर फालतू खर्च और लोन, वेल्थ बिल्डिंग में रुकावट बनते हैं। इसका हल, जैसा स्रोतों ने बताया, फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो हमें स्मार्ट खर्च, बचत और सही निवेश सिखाती है। और सबसे अहम, हमने वो कनेक्शन समझा कि कैसे व्यक्तिगत आर्थिक तरक्की देश की आर्थिक तरक्की से जुड़ी है। वो पूरी चेन रिएक्शन, वेल्थ से परचेजिंग पावर, फिर डिमांड, प्रोडक्शन, जॉब्स और आखिर में जीडीपी। ये सब जानने के बाद ये तो साफ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में वाकई बहुत ताकत है, पर्सनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ते हैं। सीन 5 कहता है, अब समय है फाइनेंशियली स्मार्ट बनने का। टैगलाइन भी यही कहती है, समझदारी से कमाओ, बचत और निवेश करो, भारत को मजबूत बनाओ। तो सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर पहला कदम क्या हो? सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम ऐसा क्या एक छोटा सा बदलाव है जिसे हर कोई, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो, आज से ही करने का सोच सकता है फाइनेंशियली स्मार्ट बनने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। उम्मीद है हमारी आज की बातचीत ने फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को समझने में मदद की होगी। आज के लिए इतना ही।